उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इस सम्मेलन के पहले दिन एआई और ड्रोन लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कैसी है वो लैब और क्या फ़ायदा उत्तर प्रदेश को इससे होने वाला है, क्या क्या चीज़ें अंदर हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो एआई ड्रोन एंड रोबोटिक्स लैब और इसका नाम तरकश रखा गया है, जिसका योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ तरकश का अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम दिखेंगे, जहाँ लिखा है ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स इनटू एक्शंस। और उसके बाद यहाँ पर यूपीएसआईएफएस का लोगो, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस और तरकश का ये लोगो, और साथ साथ अब अंदर की वो तस्वीर, ये एआई ड्रोन और रोबोटिक्स की ये लैब है। और अंदर की ये तस्वीर अगर आप देखिए तो पूरा का पूरा जो ड्रोन लैब है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। किस तरीके से आने वाले समय में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में चीज़ें बढ़ रही हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे जो सुरक्षा है और प्रदेश को सुरक्षित रखने के साथ साथ देश को जो सुरक्षित रखने की चीज़ है वो कैसे की जाएंगी। और एआई और ड्रोन के सिलसिले में सिलसिलेवार तरीके से यहाँ समझाया गया है कि 1849 में क्या हुआ, 1916 में क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ। इस तरीके की अलग अलग चीज़ें पूरा यहाँ से शुरू हुई हैं 2000 पहले से लेकर के 2025 में अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जिसमें 2025 महाकुंभ में एक बड़ा इस्तेमाल ड्रोन्स का किया गया, एआई का किया गया। उसके साथ साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ये तमाम तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। मिलिंद जी हमारे साथ हैं, मिलिंद जी से समझेंगे। और ये पूरे का पूरा मिलिंद भाई, ये जो ड्रोन लैब आप लोगों ने तैयार करी है और ये अलग अलग पिक्चर्स सबसे पहले तो ये जो लगी हैं, इनके बारे में थोड़ा समझाइए और क्या है जी, मतलब अब पुराने समय से इसका क्या इतिहास है? जी बिल्कुल। तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च एआई रोबोटिक्स लैब है जिसका नाम है तरकश। तो कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप यदि पहले वाली तस्वीर देखिए तो ये कई हज़ार साल पहले जो लोगों ने कल्पना करी थी उस दशक में कि किस तरह की उड़ने वाली चीज़ें होती थी, और आज नासा के जो कैप्सूल्स हैं, जो स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल्स हैं, वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जो कई हज़ार साल पहले की कल्पना लोग कर चुके थे। ये वहाँ से शुरुआत होती है इस लैब की। और आप देखिए संस्कृत में एक शब्द होता है विमान। तो ये जो विमान पर्व महाभारत के थे, इसमें भी ऐसे स्कल्पचर्स थे जिसमें इस तरह की एक आपको देखिएगा कोई आदमी बैठा हुआ है और एक रॉकेट जैसा है, 3 इंजन लगे हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ये यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो उसकी जड़, उसका ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी एक मजबूत शिक्षा मिलती है। तो ये तरह तरह की चीज़ें यहाँ से शुरू करी हैं। एक आखिरी उदाहरण मैं दूंगा जो मरकरी सेल का है। जैसे आप देखिए मंदिर के जो डोम होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, आर्किटेक्चर, वो बहुत कुछ जो पहले रॉकेट्स इमेजिन लोग करते थे कई हज़ार साल पहले, सेम आज भी है। ये तो जी इतिहास से जुड़ाव की बात हुई कि हमारा इतिहास कैसा है। अगर हम अभी की स्थिति पर आएँ और ये अलग अलग जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, इन ड्रोन्स के क्या मतलब इसका इस्तेमाल क्या है, किसका यूसेज, और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में कैसे इन ड्रोन्स का इस्तेमाल होने वाला है? जी, तो अब आते हैं हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। ये है ड्रोन्स जो अलग अलग तरह के यहाँ आपको मिलेंगे। जैसे कि ये आपको X4 ड्रोन मिल रहा है, ये एआई एनेबल्ड ड्रोन है। एआई ड्रोन की जब हम बात करते हैं तो मतलब कि ये किसी भी सब्जेक्ट को पहचान सकता है, किसी मनुष्य को पहचान सकता है। गाड़ी ऊपर से ये जितना वैसे मान लीजिए 50 मीटर की हाइट है, 100 मीटर है, 150 मीटर है, तो आप कोई कार है उसको चेज़ करना हो तो आप उसको चेज़ कर सकते हैं। ये गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़ लेता है। तो इस तरह तरह की चीज़ें करता है। अब एक शब्द आता है ड्रोन फॉरेंसिक। तो लोग पूछते हैं फॉरेंसिक क्या होता है ड्रोन में। बहुत सरल शब्द में अगर मैं बोलूँ तो ड्रोन की कुंडली निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं ड्रोन फॉरेंसिक। यदि मान लीजिए कोई अभी ऐसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें भारत ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को, पूरी दुनिया ने देखा। और वहाँ का पाकिस्तान या टर्की का कोई ड्रोन हम लोग के सीमा में आता है, अब उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ पता कर सकते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुआ था, कौन क्या उसमें कोई एक्सप्लोजिव लगा हुआ था, वो किस तरह का ड्रोन था, उसका मेक मॉडल, कौन कौन से देश के पार्ट उसमें लगे हुए हैं, ये पूरी कुंडली उसकी निकल जाती है। जाना था, कहाँ जाना था, क्या उसका रूट था, क्या पाथ था, क्या ऐसा वो खुफिया ड्रोन की तरह से आया था या कोई एक्सप्लोजिव लेके आ रहा था, सब कुछ आप बता सकते हैं। ये होता है ये तमाम, ये क्या, ये पढ़ाई, ये शिक्षा भी इस लैब में बच्चों को दी जाएगी? जी, यही शिक्षा इस लैब में दी जाएगी। देखिए फॉरेंसिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है। फॉरेंसिक्स से ही जस्टिस सर्व होता है। तो फॉरेंसिक आपका साइबर में भी होता है, फॉरेंसिक आपका ड्रोन्स में भी आ गया है, फॉरेंसिक आपके हर जगह है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है।
तो ये उसका एक उदाहरण है। ये यूपी पुलिस यूज़ कर रही है। तरह तरह के ड्रोन्स हैं। अगर आपको मैं और आगे दिखाता हूँ चीज़ें, यहाँ पे देखिए एक स्पाई ड्रोन का भी यहाँ पे रिसर्च होती है। किस तरह से ये एक स्पाई ड्रोन है, स्पाई मशीन है। हाँ, जी जी, इसमें आगे तरफ कैमरा है। हाँ, ये अलग तरह के, अभी तक आपने जो ड्रोन देखे होंगे वो जनरली इस तरह के देखे होंगे खिलौने जैसा दिख रहा है ये। जी, बट इसकी जो क्षमता है, ये छोटा है, बट जो इसकी क्षमता है वो मतलब इतनी ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, किस तरह से ये चीज़ चलती है। ये वेरिएबल पिच होता है। अब वेरिएबल पिच क्या होता है, इसकी शिक्षा यहाँ स्टूडेंट्स को दी जाती है। यहाँ पे जो भी सीखने आते हैं उनको दी जाती है। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं दिखाऊं आपको, तो ये आपका स्पाई ड्रोन है। ये छोटे से ड्रोन होते हैं और ये एक कमरे के अंदर जैसे मान लीजिए कितने इंसान छुपे हुए हैं, ये उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, उनके लाइव दिखा सकते हैं कि वहाँ पे किस किस तरह के आतंकवादी मान लीजिए किसी कमरे में है। तो बिना किसी सोल्जर या किसी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल के जान को खतरे में डाले आप टेक्नोलॉजी को भेजिए। फिर और आइए आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे, ये होता है आपके लॉन्ग रेंज मशीन्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट वर्क करते हैं इस सब की मशीन्स पे, जो काफ़ी दूर तक और लंबे समय तक हवा में रहती हैं, उस पर वर्क होता है। लगभग 70 से 80 मिनट के आसपास पे ये रहती हैं एक बैटरी पे। और इसके स्टूडेंट्स ने, इसकी जो बैटरीज भी होती हैं वो स्टूडेंट्स यहीं पे ही डेवलप करते हैं। यानी कि इसमें लिथियम आयन सेल्स होते हैं, वो कैसे, उसकी एक कंप्लीट एक चैप्टर ही है इसका। तो आप सोचिए, एक जो यहाँ से ट्रेनिंग होती है इस लैब में, वो एक ऊपर ही ऊपर सतह पे नहीं होती है, वो जड़ से शुरू होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है। उसी चीज़ को आगे ध्यान देते हुए आपने देखिए यहाँ पे कुछ मॉडल्स लगे हुए हैं। जैसे कि ये फ्लाइट कंट्रोलर है, ये ब्रेन होता है ड्रोन का, इसी से ही सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। ये MIT का एक रिसर्च है, प्रोपेलर जिसको लोग बोलते हैं टोरॉइडियल, ये वो वाले प्रोपेलर पे, इससे 60% तक आवाज़ कम हो जाती है ड्रोन्स की। फिर आपको पता कम चल। हाँ, स्पाई मिशंस के लिए आपने सुना होगा चाइना एक ड्रोन बना रहा है जो मच्छर जैसा है, सभी ने सुना होगा, एकदम छोटा सा है। तो उस सब चीज़ों की अभी से यहाँ पे रिसर्च होती है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ड्रोन जितने छोटे हो जाएंगे उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी हो जाएंगे। तो एक प्रोएक्टिव विजन लेते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ये भी एक मॉडल है जो दिखा रहा है आपका कि ड्रोन में कैसे एक एंटी क्लॉक डायरेक्शन में प्रोपेलर का मूवमेंट होता है। सारी चीज़ें यहाँ दिखा रही हैं, फॉरेंसिक मिशन में कैसे काम आता है। एक बड़ा दिलचस्प मॉडल मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। जैसे ड्रोन की स्पीड जो होती है वो तेज़ धीमी कैसे करता है जब वो ज़मीन के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, क्या सेंसर्स होते हैं, उसका ये एक इंटरैक्टिव मॉडल है। तो यदि आप ट्राई करना चाहें, इसमें देखिए लिखा हुआ है ब्रिंग योर स्पीड। जी सर, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, यहाँ पे सेंसर है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आप उसको हाथ दूर करेंगे, मोटर धीमी होगी, देखिए और धीमी भी हो जाएगी जी, पास लाएंगे तेज़ हो जाएगी। तो ये किस तरह सेंसर्स काम करते हैं, ड्रोन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये एक बहुत ही अच्छे तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को सिखाने के तरीके, ट्रेनिंग के। फिर पेलोड ड्रॉपिंग, जैसे ड्रोन्स में से जो चीज़ें ड्रॉप करते हैं उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सामने एक और है। यहाँ पे आप हाथ से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप ऐसे अगर हाथ लाएंगे, ये देखिए जी। तो इस तरह के जो इंटरैक्टिव मॉडल्स होते हैं ये एक अलग ही ऊर्जा लाते हैं। ये देखिए यहाँ 3D प्रिंटिंग्स हैं। 3D प्रिंटिंग में हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रिंट किया है स्टूडेंट्स ने, जिसमें फ़्लाइट कंट्रोलर, ये एक ट्रे है, फ़्लाइट कंट्रोलर ट्रे है, इस पर फ़्लाइट कंट्रोलर माउंट किया जाता है। ये ट्रे इन्होंने 3D प्रिंट करी है। ये सब चीज़ें इनोवेशन में बहुत सपोर्ट करती हैं। अपने आप में मुझे लगता है कि भारत की पहली लैब इसको कैसे, बिल्कुल कह सकते हैं, मेरे अनुसार से इसको कहा जा सकता है भारत की इस तरह की पहली कोई सरकारी लैब है, ख़ासतौर से जहाँ पे हर तरह के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हैं। आप मतलब कल्पना कीजिए, आप नाम लीजिए, वो मशीन यहाँ पे है, वो डेवलपमेंट यहाँ पे, वो रिसर्च यहाँ पे। कितने प्रकार के ड्रोन्स होंगे अगर यहाँ पर बात करें, लगभग कितने? लगभग मान के चलिए इस समय यहाँ पे कुछ 60 के आसपास अलग अलग तरह के ड्रोन्स हैं, छोटे से लेके बड़े। छोटे से लेके बड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि उन्होंने नैनो ड्रोन से भी लेके एक बड़े भारी भड़कम इस तरह के ड्रोन को भी देखा होगा। इस ड्रोन के बारे में थोड़ा बताइए, इस ड्रोन का इस्तेमाल क्या होता है, किस तरीके की? जी, ये है लॉजिस्टिक ड्रोन्स होते हैं, ये हैवी लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं, इनमें भारी वज़न उठाया जा सकता है। आपने इसके और भी कई उपयोग होते हैं, फॉरेंसिक्स में है, जैसे कि मान लीजिए कोई सप्लाइज़ आपको पहुंचानी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो उसमें कर सकते हैं। इसका एक और यूज़ होता है, जो कोई भी तरह के, जैसे हॉस्पिटल्स में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आपको ब्लड सैंपल्स ले जाने हैं, कोई भी इन्फिब्रिलेटर होता है, जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो वो इन्फिब्रिलेटर एक मशीन होती है, उसकी डिलीवरी, तो ये उसमें काम आता है। महाकुंभ मेले में ये भी डिप्लॉय किए गए थे। इस तरह की जो मशीन महाकुंभ में लगाई थी वो थी, अगर यदि कोई इंसान नदी में डूब रहा हो तो उसके चारों ओर सुरक्षा जैकेट्स और लाइफ बॉय जो
टायर होते हैं बड़े बड़े, उनको गिराने का काम करता था ये। जी, और इससे राम मंदिर में आपके इसी साल जब रामनवमी का पर्व था, उस दिन सरयू जी का जल सभी जितने भी हमारे सम्मानित भक्त आए थे उनके ऊपर ये इससे छिड़काव किया गया, पूरे जल का इससे छिड़काव किया गया था। उसमें ऊपर जय श्री राम भी लिखा हुआ है जी। तो ये उसी थीम में भी आप देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और कल्चर का एक साथ साथ मेल भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, कुछ चाइनीज़ चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। ये एक चाइनीज़ ड्रोन है, इस पे यहाँ पे ड्रोन फॉरेंसिक स्टडी चल रही है कि चाइनीज़ में क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होते हैं। एक चीज़ होती है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स डेटा रिकॉर्ड कर लेता है और वो डेटा भेजा भी जा सकता है, तो इसीलिए हेलीकॉप्टर जी। तो चाइनीज़ ड्रोन्स में ब्लैक बॉक्स अगर लगा है तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये चाइनीज़ ड्रोन है और हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी पे इसको फ्लाई कर रहे हैं और वो कंटेंट एक्चुअली कहीं और जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में प्रिवेसी, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे क्या हम इस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल आर्मी कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग अपने खुद इतने सक्षम हैं कि हम लोग अपने ड्रोन्स बनाते हैं। हमारे ड्रोन्स ही इंडिजिनस मशीन से यूज़ होती हैं, सो इसीलिए इस पर रिवर्स रिसर्च है और इससे हम लोग को बहुत कुछ और प्रोएक्टिव यानी कि तैयारी करने की भी चीज़ें मिलती हैं। एक देखिए, एक और ये है, ये फ्लाइट डेटा से डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग है, यानी कि पोस्टमार्टम किया जा रहा है ड्रोन का। अब ड्रोन के जो पोस्टमार्टम के जो इक्विपमेंट हैं, टूल हैं, वो सब यहाँ उपस्थित हैं, सब उपलब्ध हैं। पोस्टमार्टम में हम ये बता देंगे कि ये ड्रोन की मेक मॉडल क्या था, ये कहाँ, ये कितनी क्षमता तक जा सकता था, ये कितनी दूरी तक तय कर सकता था, ये कहाँ पे इसको जाना था। इनफैक्ट आपको एक अचंभा होगा जान के, ड्रोन फॉरेंसिक्स में हम ये भी बता सकते हैं कि जो उड़ाने वाला व्यक्ति है वो कितना ट्रेंड है। हाँ, अब भी कैसे बता सकते हैं, इसका एक अलग एक प्रोटोकॉल होता है, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो मैंने बस आपको एक हेडिंग में बताया है जी। आइए और फिर आगे चलते हैं। ये भी कुछ ओपन सोर्स डेवलपमेंट है, इसमें स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं अलग अलग परफॉर्मेंस कैसे करेगा ड्रोन, सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों पे वर्क होता है। बाहर आपने देखा होगा एक नेट लगी हुई है, एक आउटडोर एरिना है जिसका नाम है तरकश यूएवी टेस्टिंग जोन। तो जब ड्रोन्स यहाँ बनते हैं उनकी टेस्टिंग उसके जोन में होती है। और वो जी, आइए दिख रही हैं जी, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है हैवी लिफ्टिंग मशीन्स की, लॉजिस्टिक ड्रोन्स की एनाटमी, किस तरह से वायरिंग होती है, क्या कौन से चीज़ों को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। ये डेवलपमेंट स्टेज पे है। जो भारी वजन उठाने वाली मशीन्स होती हैं, ये आर्म्स इस तरह, जैसे हमने ये वाला ड्रोन देखा, वो उसकी पूरी जी उसी की रिवर्स एनाटमी यहाँ चल रही है, रिवर्स रिसर्च चल रहा है यहाँ पे। सो किस तरह से क्या मटीरियल चीज़ें, मटीरियल साइंस भी एक यहाँ पे एक सिखाया जाता है। फिर आप देखिए, आपके पास मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट इसको दीजिए। ये है ROV, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल का एक मॉडल है। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन लगा है। ये कुछ इस तरह से अगर खींचेंगे तो ये पुल स्टार्ट होता है यहाँ से जी। और ये ROVs का जो भविष्य में यूज़ होता है, इनफैक्ट वर्तमान में भी, इसमें आप लैंड माइन डिटेक्शन सिस्टम, GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जो ज़मीन के नीचे के डिटेक्शन होता है, या इसमें आप कोई वॉरफेयर के लिए गन्स भी माउंट कर सकते हैं। ये बहुत ही रॉबस्ट है, बहुत ज़्यादा रॉबस्ट है। मतलब ये एक प्रॉपर एक सिस्टम है, इट्स अ वेरी गुड टफ मशीन। तो ये भी है, ड्रोन्स भी हैं, फॉरेंसिक स्टडीज़ भी हैं, सब कुछ फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड है। कुछ मैं आपको और दिखाऊंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्क करते हैं फिक्स्ड विंग ड्रोन्स पे भी। ये आपके फिक्स्ड विंग मशीन्स हैं, जैसा कि नाम कह रहा है फिक्स्ड विंग, यानी कि विंग्स जो हैं फिक्स्ड रहते हैं, एयरप्लेन की तरह होते हैं। ये पावरफुल मशीन होती है किसी भी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए जी। तो कहीं कोई क्राइम सीन हो गया है, जैसे एयर इंडिया क्रैश की हम बात करते हैं, एक इंसिडेंट बहुत ही सीरियस इंसिडेंट हुआ है, वो उस सीन को रिक्रिएट करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, क्राइम सीन रिक्रिएशन इन फॉरेंसिक्स। और आप देख सकते हैं किस तरह से सिंपल टर्म्स को हमेशा नए स्टूडेंट जो आते रहते हैं उनको याद दिलाने के लिए एक यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स भी है। फिर एक मशीन में और दिखाते हैं जिस पे यहाँ स्टूडेंट वर्क करते हैं, जो कि काफ़ी कई घंटों तक हवा में रहती हैं, जैसे 30 घंटे 35 घंटे, इतना भी समय मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। यहाँ पे उस पर ही वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सब तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक रिसर्च चल रहा है, एक बीच में मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक अर्ली स्टेज ड्रोन रिसर्च चल रहा है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं जी। और इन्होंने क्लब भी बना रखा है जिसका नाम है UPISFS।
एरो फैच। तो एरो मीन्स ड्रोन्स और फैच मीन्स इसकी स्किल को पकड़ना। तो एरो फैच इन्होंने क्लब बना रखा है। इसका क्या यूसेज है, क्या ये? जी, इसका यूसेज है रिसर्च पर्पस के लिए है, ड्रोन के बिहेवियर को पढ़ने के लिए है, क्या सॉफ्टवेयर्स, क्या ट्यूनिंग, कैलिब्रेशन जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, और उससे ड्रोन के फ्लाइट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। उस पर ये वर्क करते हैं, फिर ये तरकश आउटडोर रिंग पे जाते हैं और वहाँ पे ये करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही कुछ क्या ये जो आप लोग ड्रोन बना रहे हैं, क्या इसमें अलग है, यूनिक है, क्या नहीं? मेरा नाम अक्षत राय है, स्टूडेंट एट UPSIFS। इस ड्रोन में बेसिकली हम लोग डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। जो लाइक ओवर क्राउडेड एरिया होगा वहाँ पे, ये जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पुलिस हैंडल ना कर पाए, तो ये वहाँ पे जाके टीयर गैस डिप्लॉय कर देगा। हाँ, अपने आप में तो फिर अब पहला ऐसा कुछ होगा जो टीयर गैस ऊपर से ड्रॉप। जी सर, ये पहले हम लोग एक बार इसको प्रोटोटाइप है, अभी ये इस पे वर्क कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। मतलब नीचे कुछ वैसा होगा जिसमें वो ग्रैब कर सके, टीयर ग्रैब, और कितना नीचे आकर के उसको? ये बेसिकली 20 मीटर से नीचे रहेगा और फिर वहाँ पे ये अपने आप ही छोड़ देगा जैसे ये उस लोकेशन पे पहुँच जाएगा। बेसिकली ये है कि अलग अलग रिसर्च मॉड्यूलेशन पे यहाँ काम होता है। आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये बदलते भारत की एक और तस्वीर है। एक पुराना गाना है जो मुझे याद आता है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो ये देश के सिपाही हैं, हम सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बच्चियाँ भी दिखेंगी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे पायलट्स हैं, यहाँ पे वर्क करती हैं और इस पे ही रिसर्च कर रही हैं। तो यहाँ पे हर वर्ग के, हर तरह के लोग यहाँ पे ड्रोन्स पे वर्क करते हैं। एक मैं, आप कंटिन्यू करिए इस पे वर्क। एक मैं और आपको बताऊंगा, यहाँ पे ड्रोन्स हैं जिसको बोलते हैं FPV, यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू। ये कुछ छोटे मशीन्स होती हैं, ये बेहद तेज़ उड़ती हैं, या मान के चलिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये हासिल कर सकती हैं। उसमें एक इस तरह का एक चश्मा आपको दिख रहा होगा, या गॉगल्स बोलते हैं इसको। अगर मैं इसको ऑन करूँ, जब स्टूडेंट्स पे वर्क करते हैं, देखिए इसके अंदर एक, अभी तो स्क्रीन में कुछ आ नहीं रहा होगा, नॉइज़ वाले रिफ्लेक्शंस होंगे, पर ये चीज़ एक्चुअली कुछ इस तरह से पहनी जाती है और जो ड्रोन का लाइव जो भी टेलीकास्ट होता है हम लोग को इस फीड पे दिखता है। तो अगर आप देखिए ऐसे तो यू कैन सी इट जी। तो ये स्पाई मिशंस, मिलिट्री, पुलिसिंग में बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये आता है जो हम लोग लॉन्ग रेंज और लॉन्ग एंड्योरेंस की बात कर रहे थे, ये टेथर ड्रोन सिस्टम है। इस पे भी टीथर ड्रोन सिस्टम, टेथर ड्रोन सिस्टम्स यानी कि ये वो ड्रोन्स होते हैं जो 30 घंटे तक भी हवा में रह सकते हैं। हाँ, इनकी एक अलग ही डायनेमिक्स होती है, इसकी अलग ही स्टडी होती है, रिसर्च होती है जो स्टूडेंट्स यहाँ करते हैं। और ये देखिए थोड़ा अलग है, ये X4 नहीं है, ये X8 है, क्योंकि ये X शेप में है और उसमें ऊपर नीचे 8 मोटर्स और प्रोपेलर लगी हैं, तो एक ऊपर और एक नीचे। इनका इस्तेमाल आमतौर पर किस, मतलब 30 घंटे किस पर्पस से? बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे मान लीजिए कोई बॉर्डर है कंट्री का, अब वहाँ पे मुझे देखना है कोई आतंकवादी आ रहा है नहीं आ रहा है, दिन रात हमें हवा से एक हाई एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग करनी है, तो एक जगह से ये कई किलोमीटर तक नज़र रखता है। महाकुंभ मेले में किया था, यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट में होता है, और लखनऊ में लखनऊ पुलिस MDV मोबाइल ड्रोन व्हीकल नाम का एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, उस पर ये टेथर ड्रोन सिस्टम्स यूज़ होते हैं। कुंभ मेला हो गया, आपके जितने भी यात्राएं होती हैं उनमें, तो सुरक्षा के नज़रिए से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इन ड्रोन्स में लगभग मिनिमम से लेकर मैक्सिमम क्या लागत आती है, लगभग क्या? जी, तो अगर हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा स्वदेशी चीज़ें होनी चाहिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल। तो जो स्वदेशी ड्रोन्स हैं, जो इंडिजिनस मशीन्स हैं, उनकी लागत जो यहाँ डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, ये 3D प्रिंट करके बच्चे डेवलप कर रहे हैं, ये बच्चियाँ हैं, ये 3D प्रिंट एक मॉडल डेवलप कर रही हैं। हाँ, और ये एक ड्रोन के पार्ट ही प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरह के अगर हम लोग यहाँ बिल्ड करते हैं तो उसकी लागत आपको अचंभा होगा जान के कि वो 6-7 हज़ार से लेके कुछ 40 लाख तक के भी चीज़ें पे रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। तो ड्रोन की जो वैल्यू है वो उसके नेचर्स पे होती है। अब ट्रेनिंग ड्रोन है तो इतने महंगे सिस्टम्स पे हम लोग को वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो जो स्टूडेंट्स अभी बना रहे हैं, ट्रेनिंग है, वो अभी कई बार उस पर प्रैक्टिस की जाएगी, ट्रायल्स किए जाएंगे, टूटेगा, क्रैश होगा, फिर वो बिल्ड करेंगे दोबारा। तो हम लोग थोड़ा इसको उस हिसाब से इकोनॉमिकल वैल्यू देखते हुए कंसिडर करते हैं। यहाँ पे बच्चियाँ खुद का एक सिस्टम प्रिंट कर रही हैं। ये ड्रोन का एक कपलर है जो प्रिंट हो रहा है,
इसमें अभी लगभग आधा पौन घंटा और लगेगा। ये इनको जो मॉडल बनाना है इन्होंने वो मॉडल बना कर जी उसी का हो रहा है। देखिए ये यूपीएसएफएस लखनऊ में ये जो पहल है ये ऐसी है कि बच्चियां भी देखिए आपके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है, वहाँ पे ड्रोन डेवलपमेंट में भी बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं, तो ये एक बहुत गर्व की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें जितना बड़ा इस्तेमाल ड्रोन्स का हुआ, हमारी सेनाओं ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, ये एक अपने आप में, और ये जो हमारी रिसर्च है कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा माने कि आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हमें जी बिल्कुल। तो ड्रोन्स की जो वैल्यू है और भारतीय, अगर मैं मुल्क की बात करूं तो जो हमारी ड्रोन्स की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो ओपी सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखी है और पूरी दुनिया इस चीज़ को गवाह है और स्वीकार कर चुकी है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, एडीएस, या अटैक मोड के जो ड्रोन्स होते हैं, चाहे कामिकाज़े ड्रोन्स हों, जो ड्रोन सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं वो कुछ उसी तरह के होते हैं, छोटे वाले इस तरह के होते हैं कामिकाज़े, जिनमें एक्सप्लोजिव लगा रहता है। तो इसके बाद से ड्रोन की वैल्यू आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ड्रोन की वैल्यू यूपीएसएफएस लखनऊ में एक चीज़ है कि सिर्फ ऊपर सतह सतह की चीज़ें नहीं सीखनी है, हम लोग को जड़ से मजबूत करना है और हर चीज़ जड़ से सीखनी है। उसीलिए ऐसा एक लैब है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये ओपी सिंदूर के बाद अपने पूरे आर्म फोर्सेस को, पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के लिए, फॉरेंसिक साइंस को बहुत बड़ा बल देने के लिए इस चीज़ की स्थापना हुई है। जी, ये जो पूरा 3 दिन का जो सेमिनार है, हमने उसमें देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हुई, डीप फेक पर बात हुई, ये तमाम चीज़ों पर बात हुई, और इसके साथ साथ आने वाले जो तमाम आज का जो क्राइम है, क्राइम का एक जो नेचर है वो बदला है, उसमें भी अलग अलग चीज़ों पर चर्चा हुई। क्या कुछ नया इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में सीखने को और आप लोगों ने? जी बिल्कुल। तो पहले दिन तो हमारा यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे 2 लैब्स का उद्घाटन हुआ है, एक ये है, एक डीएनए लैब है और एक लाइब्रेरी है। तो वो जो 3 दिन का जो समिट है, इस तीनों दिन में अलग अलग चैप्टर्स पे अलग अलग डिस्कशंस हुआ था। जो दूसरा ये था 18 तारीख का, अब 19 तारीख की में अलग अलग देश से, इजराइल से भी कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, विदेशी यूएसए से भी कुछ लोग आए थे जो कि यहाँ पे बता रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के बारे में, साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर थ्रेट्स को लेके, जो आने वाले साइबर थ्रेट्स हैं, साइबर लॉज को लेके, और जो आज जो आखिरी तीसरा दिन है, इस दिन भी हम लोग तरह तरह के एआई पे बारे में डिस्कशंस हैं। हमारे बहुत ही एस्टीम डेलीगेट्स आए हैं, बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ आई हैं, द गुड ब्रेन्स ऑफ कंट्री। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि कल की बात है, मैं कल मॉडरेटर था एक सेशन में, उन्होंने एक चीज़ कही थी। वो 30 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका में। उन्होंने स्वयं कहा था कि जब वो यहाँ आए यूपीएसएफएस के ड्रोन लैब में, तरकश में, उनको एक चीज़ का यकीन हो गया कि जो रिसर्च कैपेबिलिटी है वो भारत में ज़्यादा अच्छी है अगर आप कंपेयर करते हैं यूएसए से। वो ये उनके शब्द हैं, और मैं भी इस चीज़ से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक दिन था जब हम लोग कहते थे कि भारत में रिसर्च नहीं है इतनी, आपने भी सुना होगा, वो दिन इतिहास हो चुके हैं। भारतीय रिसर्च, भारतीय देश में जो रिसर्च का प्रमोशन है, जो यहाँ पे रिसर्च करने की रिसोर्सेज, एबिलिटीज़ हैं, वो इससे बड़ा गवाह कुछ हो ही नहीं सकता, सबूत कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखिए, ये एक गवर्नमेंट लैब है फॉर एआई ड्रोन फॉरेंसिक्स। तो ये ओवरऑल पूरी कंट्री को बहुत मजबूत करेगा और हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक देश के सिपाही को, आप हैं, हम हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब हैं, इन सबको एक मजबूत बल देगा। जी, एक आखिरी सवाल, ये जो ड्रोन्स बन रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी सेवा में इस्तेमाल करेगी, या इसको आप लोग, हमारे जो सैनिक हैं, उनको भी आप यूज़ करने के लिए देंगे, या क्या इसका? ये दोनों पे जाएगा। ये आर्मी के लिए भी है, इंडियन आर्मी के लिए भी है, और ये हमारे स्टेट पुलिसिंग के लिए भी है। और इस लैब के माध्यम से यूपी बाकी स्टेट्स के लिए एक उदाहरण भी बन रहा है कि किस तरह से हमको फॉरेंसिक्स, ड्रोन्स, यूएवीज़ में आगे बढ़ना है, एआई पे कदम आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा यूपी को एआई में बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, लखनऊ को तो एआई सिटी बनाने की भी बात हो गई है। तो ये उसी का एक हिस्सा है, उसी का ही एक कहते हैं कि गर्व से कहिए कि आप उत्तर प्रदेश के इस टेक्निकली एडवांस फॉरेंसिक ड्रोन लैब में हैं। जी।
गर्व से कहिए कि आप उत्तर प्रदेश के टेक्निकली एडवांस जो फॉरेंसिक लैब है वहाँ पर हैं, और बिल्कुल ये लैब अपने आप में ये दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से सशक्त हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ड्रोन में। आज की जो नई तकनीक है उसमें कैसे अपने आप को लगातार आगे बढ़ा रहा है। और बिल्कुल ये जो ड्रोन की तमाम जो तकनीक्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं, जिस पर रिसर्च हो रहा है, जो बच्चे सीख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, इसके साथ साथ देश के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ बाकी जो राज्य हैं उनको भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से मदद या जो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो जो शेयर करने की जो बात है वो कही जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।